और अब बढ़ेंगे झारखंड की खबरों की तरफ। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मामले में एक्शन लिया गया। रांची पुलिस और एटीएस ने कार्रवाई शुरू कर दी। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे। दिल्ली पुलिस कर रही इस पूरे मामले की जांच। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मोबाइल पर मैसेज कर मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मिली है और इसी के मद्देनजर उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। इस पूरे मामले को लेकर संजय सेठ का बयान भी सामने आया। न्यूज 18 से खास बातचीत में संजय सेठ ने कहा है कि राज्य पुलिस की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं कराई गई। अब तक राज्य के किसी भी वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से उनसे संपर्क भी नहीं किया गया है। रांची पहुंचने के बाद रक्षा राज्य मंत्री लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हम सीधे बात करेंगे। सर, जो धमकी आपको मिली, उस धमकी के बाद जो आप कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, क्या आपकी सुरक्षा में कुछ इजाफा हुआ है अभी तक? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सूरत देखो, सब तो ईश्वर के हाथ में है और हम सब बिना चिंता के अब देखिए सुबह आए, सुबह से क्षेत्र में है, कार्यक्रमों खत्म करके फिर अभी पार्टी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, फिर अभी कार्यक्रमों में जाना है, देर रात तक कार्यक्रम करें। वो हम इसकी चिंता नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है। यह चिंता राज्य सरकार को करना है, यह चिंता पुलिस प्रशासन को करना है। पुलिस कार्रवाई कर भी रही होगी, ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास आपने एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दिल्ली में आपने एफआईआर दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज करके आपने वहां से डीजीपी को जानकारी दी झारखंड के। तो जब आप रांची पहुंचे उसके बाद से क्या स्थानीय पुलिस या किसी वरीय पुलिस अधिकारी की ओर से कोई संपर्क करने की कोशिश की गई अभी तक? अभी तक किसी ना पुलिस का कोई अधिकारी, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, न राज्य सरकार का कोई अधिकारी हमसे संपर्क किया कोई, क्योंकि हम सुबह से क्षेत्र में लगे हैं। और मेरे यहाँ रातू रोड में एक घटना घट गई थी 2 दिन पहले। 4 व्यक्ति शादी से लौट रहे थे, जिनका देहावसान एक्सीडेंट में हो गया। मैं उनके यहाँ गया था अभी पार्टी कार्यक्रम में, लेकिन अभी तक किसी को हमने संपर्क नहीं किया हमसे। सर, एक बात और सवाल ये है कि जैसे ही आप एयरपोर्ट से रांची पहुंचे, एयरपोर्ट से मिलने के बाद अभी तक किसी झारखंड सरकार के किसी मंत्री ने नहीं, किसी ने अभी तक। आपके पास जो सुरक्षा पहले से थी, क्या वही सुरक्षा के बीच आप चल रहे हैं? बिल्कुल वही है। यानी इस धमकी भरे मैसेज का कोई खौफ नहीं आप में? क्या खौफ होगा? खौफ क्या होगा? हरी तो ईश्वर के हाथ में है। अगर खौफ होता तो जन सेवा में नहीं उतरते। जितनी सुरक्षा के बीच वो चलते हैं, अभी भी उसी सुरक्षा के बीच चल रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। राज्य मंत्री संजय सेठ को मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज दिए जाने के बाद न्यूज 18 ने रांची के होसर गांव की भी पड़ताल की, जहां से मैसेज भेजे जाने की बात कही जा रही है। इस खबर की जानकारी होने के बाद होसर गांव के लोग खुद को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। ग्रामीण ये बताते हैं कि गांव के लोग अमन पसंद हैं और यहां जल्दी पुलिस नहीं पहुंचती है। इस तरह की खबर आने के बाद गांव की छवि धूमिल हुई है। होसर गांव से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मंत्री संजय सेठ के मोबाइल पर जो मैसेज आया है, जो धमकी भरा मैसेज है, वो मैसेज के बारे में बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि वो मैसेज रांची के होसीर से आया है। हम इस समय राजधानी रांची के होसीर के ग्रामीण इलाके में हैं और होसीर के लोग आमतौर पर अमन पसंद लोग हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि चौक पर इस खबर को जानने के बाद, सुनने के बाद लोगों का चौक पर यहाँ लोग जमा भी हैं, चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है। लेकिन आज तक मैंने जितना जमाना हम देखे हैं, हम लोग का गांव ऐसा एजुकेटेड बस्ती है कि इस एरिया में कोई होशियार जैसा क्वालिफाइड नहीं है। हर होशियार पढ़ा लिखा गांव है। जी सर, है। हाँ। हम नहीं बोल पाएंगे सर, हमको तो नहीं बोल पाएंगे। ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा कौन शख्स निकला कि ऐसा बदनाम करने वाला बात काम किया है। क्या सुने आप? लेकिन होशियार ऐसा बस्ती है ना कि यहाँ के लोग वैसा कर ही नहीं सकते। भले बाहर से जो आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से अगर कोई होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस्ती का जो बसिंदा है वो ऐसा नहीं गलती कर सकते। पूरे देश भर में चर्चा इसकी सनसनी है। अचानक गलत है ना, नहीं होना चाहिए।
ये सब फतूर असामाजिक तत्व लोगों का ही खेल है। इससे तो गलत मैसेज जाता है, अब तो कंफर्म नहीं है। अभी हम आपके माध्यम से ये पूरी जानकारी हमको मिल रही है तो हम बगल के बस्ती का। तो जांच का विषय है कि फोन कहां से आया, लेकिन जो प्रथम दृष्टया है वो यहाँ के बताया जा रहा है। ना, ये तो जांच का विषय है। क्या मालूम, सही बात है कि मतलब कंफर्म हम आप ही के माध्यम से अभी हमको जानकारी हो रहा है। खबरों में देखते हैं तो सुनकर कैसा लगता है? बहुत खराब लगता है। गांव का बदनामी है। हम लोग गांव का जो अस्थायी बासिंदा है ना, वो सब ऐसा कभी नहीं कर सकता है। बाहरी जो है आके बस गया है, वही लोग गांव को बदनाम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इस तरह की खबरों में होशियारी का नाम आने से उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। आगजनी और फोन कर रंगदारी मांगने वाले अपराधियों के खिलाफ झारखंड पुलिस महकमा अलर्ट हो गया है और ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जा रही है। इसे लेकर रांची रेंज के डीआईजी ने सभी एसपी को दिशा निर्देश दिए हैं। रंगदारी या लेवी मांगने वाले अपराधियों के साथ ही उनके मददगारों को चिन्हित किया जा रहा है। डीआईजी ने ऐसे सभी मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। केसेस का डिटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी एक डिटेल स्ट्रेटजी बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इन अपराधियों को, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग के अपराधी हैं या जो नक्सली हैं, इनकी चल अचल संपत्ति को चिन्हित किया जाएगा। उनको धारा 25 यूएपीए के तहत और जो बीएनएसएस के जो प्रावधान है उनके तहत संपत्ति जब्ती का कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिल गई है। बीएमएलए कोर्ट से पूजा सिंघल को बेल मिल गई है। पूजा सिंघल ने कस्टडी के आधार पर जेल से रिहा करने की गुहार लगाई थी। करीब 28 महीने से जेल में बंद है पूजा सिंघल। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। बीएमएलए कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई है। पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल की सजा काट रही थी, लेकिन अब उन्हें बेल मिल गई है। और इसी बीच गिरिडीह से एक बड़ी खबर आ रही है। अनियंत्रित होकर खेत में स्कूल वैन पलट गई। 6 बच्चों को हल्की फुल्की चोट आने की खबर है। हादसे के वक्त करीब 10 बच्चे वैन में सवार थे। पिकनिक मनाने के लिए सभी स्कूली बच्चे जा रहे थे। पुरनी गड़िया गांव के पास ये वैन पलट गई। ग्रामीणों ने बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। देवरी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हादसे के वक्त करीब 10 बच्चे इस वैन में सवार थे। बढ़ते आगे, गोड्डा से एक बड़ी खबर आ रही है। 5 नवंबर को हुई हत्या का मामला। पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपियों को जेल भेजा गया। गोली मारकर ललमटिया में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने 3 अपराधियों को जेल भेजा है। अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। गोली मारकर ललमटिया में हत्या की गई थी और इसी वारदात में पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। अगली खबर भी गुमला से ही है, जहां बिशुनपुर के करचा जंगल में तेंदुआ नजर आया और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिख रहा है। तेंदुए के डर से लोग घर में कैद होने को मजबूर दिख रहे हैं। वन विभाग ने भी तेंदुआ देखे जाने की पुष्टि की है। बिशुनपुर के उप प्रमुख चंदन सिंह ने तेंदुए का फोटो वीडियो शेयर किया है। और पूरे झारखंड से रांची के सीएम आवास पहुंची पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। दरअसल पोषण सखियों की नियुक्ति को एक बार फिर हेमंत सरकार की ओर से बहाल कर दिया गया है, जिसे लेकर राज्य भर की 10,000 से ज्यादा पोषण सखियों में खुशी और उत्साह का माहौल है। इसी को लेकर धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, दुमका समेत 6 जिलों में आज पोषण सखियां मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करने पहुंची थी। पोषण सखियों ने मुख्यमंत्री से मानदेय 3,000 से अधिक बढ़ाने की मांग कर दी है। साथ ही पहचान के लिए ड्रेस कोड की भी मांग की है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास आज गुलजार है, क्योंकि राज्य भर से 10,000 जो पोषण सखी हैं उनकी नियुक्ति को बहाल कर दिया गया है।
और तमाम लोग शुक्रिया अदा करने के लिए जब पहुंची हैं मुख्यमंत्री आवास पर। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों की? जी हाँ सर, बहुत अच्छा से मुलाकात हो गई है। दीदी हम लोग की जो है, हम लोगों को पूरा आभार व्यक्त किए हैं। पूरा हम लोग एकदम सत नमन करते हैं उनको कि जो हम लोग की नौकरी जो चली गई थी वो हम लोग वापस की है। और जैसे जैसे हम लोग जाएगा वो हम जानते हैं, बहुत विश्वास है कि वो हम लोग का पैसा भी बढ़ाएगी। भर के 6 जिले से हम लोग आए हैं। हाँ, धनबाद, गोड्डा, कोडरमा, चतरा, दुमका, गेडी। अच्छा ये बताइए कि पोषण सखी जो है ये आप लोग को कब निकाला गया था? 2016 में मुख्यमंत्री ने बहाल कर दिया। हाँ, क्या बात है। अब बोले कितनी संख्या में पोषण सखी हैं? 10,388। हम लोग का मानदेय है कि हम लोग को मानदेय बढ़े और सबसे पहले ड्रेस कोड मिले और सभी को सारे काम को जिम्मेवारी दिया जाए। और जिनको पहचान होना चाहिए ना, सभी लोगों को पहचान है। तो हम लोग को कोई आईडी प्रूफ ही नहीं मिला है कि हम लोग पोषण सखी के काम कर रहे हैं। जिनको लेटर नहीं मिला उनको जल्द से जल्द हर प्रखंड में जिला में लेटर मिलना चाहिए। बहुत कोई लोगों को भी लेटर नहीं मिला, उन लोगों को लेटर भी मिलना चाहिए। ज्वाइनिंग अभी तक हो नहीं पाया हम लोग का। हम कोडरमा जिला से समय से काम करने का तो मुख्यमंत्री जी को थैंक यू है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। बहुत कुछ मिला है, थोड़े और की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर संगठन की मजबूती को लेकर कल से बैठक करने जा रही है। कल सुबह 11 बजे से सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। शाम 7 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसमें सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। 7 काम करने वाला संगठन है। चुनाव एक पड़ाव के रूप में हमारा होता है, ऐसे हम वैचारिक रूप से सालों भर काम करते रहते हैं और इस वर्ष हमारा संगठन पर्व भी होगा जो चुनाव के कारण स्थगित था। लोहरदगा के सदर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बमनडीहा से मारपीट का मामला सामने आया। शिक्षक की पिटाई से तंग आकर बच्चों ने शिक्षक राजेंद्र लकड़ा की डंडे से पिटाई कर दी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक ने इलाज के लिए पारा शिक्षक राजेंद्र लकड़ा को सदर अस्पताल पहुंचा दिया। इस पूरे मामले पर नाराज ग्रामीणों ने शिक्षकों के साथ बैठकर राजेंद्र लकड़ा को हटाने की मांग की है। तो पुनः लिख के देगा ना तो सर बच्चा को मार रहे थे तो बच्चा उसको शायद ढेकेला, यही बात तो बच्चा बताया कि हम ढेकेले उसको, तो शायद सर को चोट लगा कि क्या हुआ, तो बच्चा उसे ये करके भागा बाहर भागते हुए शायद घर चला गया और अपना क्या बोलते हैं गार्जियन को बुला के लाया। अब तो यहाँ पेरेंट्स मीटिंग था हम लोग को, तो यहाँ पर हम लोग आए थे मीटिंग के लिए, तो ये हम लोग को पता नहीं था कि यह समस्या हो रहा है। तो राजेंद्र सर के बारे में बहुत कुछ सुने यहाँ कि शराब पी के बच्चा लोग को मारपीट करता है, किसी के कपाड़ फोड़ दिया, खून निकाल दिया और यहाँ सारे सामान है जिसे कुछ सामान को अपना घर में भी लेकर जाकर के यूज करता है। शायद 2-4 दिन के पहले जो मतलब 2 क्लास का बच्ची लोग है छोटा, वो लोग को 4 बच्ची को मार के माथा से ब्लड निकाल दिया था राजेंद्र सर। उसका लिए भी थोड़ा सा हम लोग आज गर्म माहौल में आए थे। 3 साल से मतलब ये राजेंद्र सर है। वहीं लातेहार के बालूमाथ में कोयला कारोबारी मुकेश सिंह के आवास पर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। 3 बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जो बालूमाथ प्रखंड कार्यालय से केवल 50 मीटर दूर स्थित था। इस घटना से शहर में भय और दहशत का माहौल है। बालूमाथ एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। अपराधियों ने 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें 1 गोली गेट पर लगी है। बाइक में आया 3 लड़का, ठीक है, वो 3 लड़का जो था बीच वाला जो बैठा हुआ था वो धार फायर किया, हमको लगता है 5 से 6 राउंड, और हम लोग को गाली देते हुए 2 हवा में फायरिंग मारा और चलते बन गया। पता नहीं वो लोग किधर गया नहीं गया, हम लोग तो देखे ना, मगर हाँ इतना देखे कि बीच वाला ही लड़का गोली चला रहा है। बढ़ते आगे, साहिबगंज के मिर्जा चौकी कीर्तनिया में नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ हो गया है, जो सरकारी शराब दुकान के स्टाफ की मिली भगत से चल रहा था। सूचना मिलने पर मिर्जा चौकी थाना और साहिबगंज निरीक्षक ने छापेमारी की, जिसमें नकली शराब बनाने के सामान और खाली शराब की बोतलें बरामद हुई। पुलिस के आते ही दुकान के स्टाफ फरार हो गए, जो किराए के मकान में मिलावटी शराब बना रहे थे। दुकान और उसके स्टाफ को पकड़ने की लोग मांग कर रहे हैं।
अब जिनका जिनका नाम आया है इस पे वो हम लोग पकड़ेंगे, उसको FIR करेंगे, जांच करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। ये जो शराब पे अब मिश्रण और बाकी पैकिंग का काम किया जा रहा था, इसकी गहनता से जांच की जाएगी और जो भी इन्वॉल्वमेंट होंगे सब पे कार्रवाई की जाएगी। खबर रामगढ़ से है, जहां पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के लोह सिंघना मैदान के पास से अपराधी पकड़ा गया, जबकि उसका साथी फरार बताया जा रहा है। अपराधी का नाम अशफाक है, जो हजारीबाग का रहने वाला है। और किडनैपर रात भर इनको पुलिस को भी चकमा देता रहा और अंततः सुबह के 3 बजे इन्होंने किडनैपर्स को पकड़ लिया। और किडनैपर्स को पकड़ के जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि अनिल कुमार को उन्होंने बांध के एक बस है जो कि वहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है, जो कि खराब हालत में, उस बस में इसने बंद करके उसको हाथ पैर बांध के रखा हुआ था। और पुलिस के हमारी टीम की त्वरित कार्रवाई की वजह से उस व्यक्ति को तुरंत बरामद कर लिया गया और सकुशल उसकी जान बचाई गई। वहीं बोकारो में 1 दिसंबर को सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में रिटायर्ड BSL कर्मी को गोली मार दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि पीड़ित ललन सिंह पैसे के लेन देन का काम करते थे। महिला और उसके मित्र ने उसकी हत्या कर घर में रखे पैसे लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। रोशन कुमार और पुष्पा देवी उसमें मेन अभियुक्त है, जिन्होंने ये प्लानिंग किया था। क्योंकि जो अभियुक्त विक्टिम है वो मनी लेंडर है, उनको लगा कि उनके पास पैसा होगा, तो उनको हत्या करके उनसे चाबी छीन के वो लोग उनके घर जाके पैसा लूटने का उनका प्लानिंग था। लेकिन ये उन लोग का प्लान विफल हो गए और अभी ये लोग गिरफ्तार है। वहीं खूंटी में पुलिस ने PLFI के हार्डकोर नक्सली गोविंद माझी को गिरफ्तार कर लिया है। कर्रा थाना पुलिस उसके पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ नक्सली पर्चा भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 मामले दर्ज हैं, जिसमें वो कई बार जेल जा चुका है। आरोप है कि वो आए दिन नक्सली पर्चा के जरिए लेवी की मांग किया करता था। संधि को वहाँ पकड़ा गया और संधि अपना नाम गोविंद माझी बताया। वो काफ़ी एक्टिव PLFI के सदस्य रहे हैं और काफ़ी बार जेल जा चुके हैं। उसको छानबीन करने पर, पूछताछ करने पर उसके यहाँ से 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल और PLFI का पर्चा प्राप्त हुआ है। वहीं कोडरमा में विभिन्न कार्य एजेंसियों में टेंडर को मैनेज करने का खेल खुलेआम चल रहा है। कलेक्ट्रेट कैंपस में ऐसा ही एक नजारा जिला परिषद कार्यालय के पास नजर आया। जिला परिषद की ओर से करीब 65 लाख की 10 योजना का ऑफलाइन टेंडर निकाला गया था। ठेकेदारों ने योजना में टेंडर पहले ही मैनेज कर लिया। टेंडर मैनेज के नाम पर पैसों के लेन देन का खेल मीडिया के कैमरे में कैद हो गया। कोडरमा जिला परिषद के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अब विकास कार्य को लेकर के करीब 65 लाख रुपए की कुल 10 योजनाओं को टेंडर निकाला गया था, जिसकी टेंडर भरने की आज आखिरी डेट थी। लेकिन आज ही समाहरणालय के बाहर ही टेंडर को मैनेज करने का खेल संवेदकों के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि यह पूरा मामला न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद होने के बाद और पूरे मामले को DDC का संज्ञान में लाने के बाद जांच की बात करते हुए DDC के द्वारा आज निविदा खोलने का प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। वहीं DDC ऋतुराज ने इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच के बाद इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।